पुराणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जीर्णधम वयण पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नवदेवादिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम कारुण्यनमोकारं जिणवर बस हस बड्डमानस दंसनमग्गं वोच्छां जहाँ कम्मं समासेण वंदो सिरि अरहंत को मन वच तन एकतान मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है, उसका ये दर्शन पाहुड़ है और 22 नंबर की गाथा है। यहाँ सम्यक दर्शन को प्रधान गुण बताया गया है। सम्यक दर्शन मोक्ष महल का प्रथम सोपान है, यह बताया गया है। और अब यहाँ 22वीं गाथा में आचार्य कहते हैं, समझ लीजिए किसी ने ऐसा एक प्रश्न किया कि जब सम्यक दृष्टि ये जान लेता है कि पर में सुख है ही नहीं, तो वो पंचेंद्रिय के विषय क्यों भोगता है? जब समस्त परिग्रह त्यागने योग्य है तो परिग्रह में क्यों रहता है, बल्कि संचय भी करता है। जब परमाणु मात्र से हमारा कोई संबंध नहीं है तो इतने परमाणुओं से संबंध क्यों रखे हुए हैं? ये तो प्रश्न ऐसे होता ही रहता है। और मुमुक्षुओं से तो ये ज़्यादा प्रश्न होता है कि जब आप सब जानते हो, ये स्वाध्याय चिंतन मनन के द्वारा ये निर्णय हो गया है कि परमाणु मात्र भी आत्मा का नहीं है, पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, एकमात्र सिद्ध अवस्था ही प्राप्त करने योग्य है, मोक्ष ही पाने योग्य है और हम उसके लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं, वही तो मुमुक्षु हैं। तो फिर आप छोड़ते क्यों नहीं हो? दीक्षा क्यों नहीं लेते? निर्ग्रंथ क्यों नहीं बनते? बन के दिखाओ, मतलब दिखाओ, दूसरों को दिखाएं। और इसका समाधान यहाँ आचार्य ने 22वीं गाथा में किया है। देखिए गाथा पढ़ेंगे। अब पहले उत्थानी का, अब कहते हैं कि जो श्रद्धान करता है उसी के सम्यक तो होता है। तो सम्यक तो किसे कहना, और ये जो चीजें अन्य हैं ये क्या है, ये सब चीजों का समाधान इसमें किया गया है।
जम सकई तम कीरई जम न सकई तम च सदणम केवली जिणे भणियम सदह मानस सम्मतम। जो शक्य हो वह करें और अशक्य की श्रद्धा करें। श्रद्धा नहीं सम्यक्त्व है इस भांति सब जिन वर कहें। जम सकई तम कीरई, जो शक्य है वह तो करें। जम ना सकई, जम च ना सकई, और जो शक्य नहीं है तम च सदहणम, उसका श्रद्धान रखना चाहिए, श्रद्धान करना चाहिए। करने योग्य तो यही है, करने योग्य तो यही है, ऐसा श्रद्धान रखना चाहिए। केवली जिणेहिम भणियम सदह मानस सम्मतम। केवली जिनेन्द्र परमात्मा ने भणियम मतलब कहा है सदह मानस सम्मतम। श्रद्धान, श्रद्धान सच्चा श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सच्चे श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। ये सम्यक्त्व की हमने पहले परिभाषा, उसके बाह्य लक्षण सब समझ लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर गाथा में बताया है। इसका अर्थ देखिए, जो करने को समर्थ हो वह तो करे, और जो करने को समर्थ नहीं हो उसका श्रद्धान करे, क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कहा है, ठीक है। अब देखो भावार्थ। यहां आशय ऐसा है कि यदि कोई कहे कि सम्यक्त्व होने के बाद में तो सब परद्रव्य संसार को हे जानते हैं, जिसको हे जाने उसको छोड़ मुनि बनकर चारित्र का पालन करे तब सम्यक्ति माना जावे। इसके समाधान रूप यह गाथा है। देखो, जिसने सब परद्रव्य को हे जानकर निज स्वरूप को उपादेय जाना, श्रद्धान किया, तब मिथ्या भाव तो दूर हुआ, परंतु जब तक चारित्र मोह कर्म का उदय प्रबल होता है तब तक चारित्र अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं होती। क्या कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि सम्यक्त होने के बाद तो सब परद्रव्य संसार सब परद्रव्य संसार को हे जानते हैं, कि सम्यक्त जिन जिन जीवों को हो गया वो क्या जानते हैं कि सारे परद्रव्य हे हैं। हे का अर्थ क्या है? छोड़ने योग्य हैं, ठीक है। और संसार भी हे है, हे तत्व है, आश्रवबंध तत्व हे है ना, तो संसार तत्व हे है, हे अर्थात छोड़ने योग्य है, ये हम जानते हैं। तो इसका ज्ञान है जब कि सबको छोड़ने योग्य है, तो जिसको हे जाने उसको छोड़ मुनि बनकर चारित्र का पालन करे तब सम्यक्ति माना जाए। कि जिसको हे जाना है कि ये सब हे है, पर है, भिन्न है ना, छोड़े क्या, छूटा हुआ है, और फिर भी इसको ग्रहण करने की इच्छा हो रही है कि ये भी ग्रहण कर लूं, ये भी ग्रहण कर लूं, ठीक है ना। तो ये जो जब हे है, जब ये जान लिया कोई भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, परमाणु मात्र भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, कोई भी प्रकार का विकार करने योग्य नहीं है, क्रोधादि कोई भी विकार हो, कोई भी जो भी आत्मा के स्वभाव के विपरीत भाव है वो सब छोड़ने योग्य है। जब हमने ये सब जान लिया तो फिर इन रूप परिणमन क्यों कर रहे? प्रश्न ख्याल में आया कि नहीं आया? जब हमने ये जान लिया है कि सब छोड़ने योग्य है, फिर भी
वो छोड़कर मुनि क्यों नहीं बन जाते? ठीक है, जिस जीव ने सम्यक तो प्राप्त कर लिया उसकी यहां पर बात करते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती ने जान लिया कि नहीं कि सब हे है, छायक सम्यक्ति थे वो, तो सब हे है, फिर भी दिग्विजय के लिए निकले। 6 खंड की विभूति इकट्ठी की, 96,000 रानियां मतलब रानियां हुई, है ना, 96,000 शादियां हुई, और कितना सारा वैभव, खाना पीना उनके सब प्रकार के भोग, क्या कमी थी? सब कुछ था उनके पास। ठीक है, तो इतना सारा, जब हे जानते हो तो छोड़ो और मुनि बनो, है कि नहीं? तो वो उनसे भी तो कोई प्रश्न करता होगा, किया था किसी ने प्रश्न? क्यों सुल्तान, किसने प्रश्न किया था? एक राजा आया, राजा मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, बहुत सारे राजा, छोटे छोटे राजा होते हैं। एक ने कहा कि महाराज, सभी कहते हैं कि आप तो घर में ही वैरागी, भरत जी घर में ही वैरागी, और आप सम्यक दृष्टि हैं, भेद विज्ञानी हैं, लेकिन इतना वैभव, इतना सारा वैभव है आपके पास, और उसके बाद भी आप घर में ही वैरागी, ये कैसे? मतलब वैभव तो पूरा है और सब छोड़ने योग्य है, ऐसा कैसे? ये कैसे संभव है? तो उन्होंने कहा पहले हमारा वैभव देख के आओ, पहले वैभव देख के आओ, उसके बाद हम इसका उत्तर देंगे। तो वो कहता ठीक है, और उसको एक कटोरा पकड़ा दिया, तेल भरा, है ना, और उसको कहा कि ये पकड़ो हाथ में, और इसमें से एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए, और एक तलवार लिए खड़ा कर दिया साथ में, यदि एक बूंद भी तेल गिर जाए इस कटोरे में से तो इनकी गर्दन काट देना। क्या कह रहा महाराज, अब तो कह के फंस गए, जाना तो पड़ेगा। तो वो सारा कुछ वैभव दे के आए, देखो 96,000 रानियां हैं, ये इतने नवनिधियां हैं, ये वैभव है, ये है, वो है, सब महल है, सब देख के आया। और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद भरत जी ने पूछा, देखे आए? कि महाराज सब समझ गया मैं, हैं? सब कुछ देखा कि नहीं देखा? कि देखा तो, लेकिन नहीं देखा। ये कैसे? देखा भी और नहीं देखा? कि नहीं, ध्यान तो सारा यही था कि ऐसा ना हो कि एक बूंद उसमें से तेल की गिर जाए और मेरी गर्दन चली जाए, मेरे प्राण चले जाएं। इस बात का मुझे पूरा ध्यान रहा, प्रति समय सारा उपयोग मेरा यहीं रहता था। जब कोई कहता था देख लो इधर, देख लो इधर, देख लो, तो देखता तो था, ऐसा नहीं कि देखता नहीं था, देखता तो था, देखना तो पड़ेगा, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखता था, क्योंकि सारा ध्यान तो यहां रहता था, ये ना गिर जाए। बस ऐसे यहां पर उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, समझ में आ गया। ठीक है ना, मतलब सब कुछ छोड़ने योग्य है। ये जिस जीव ने मान लिया है किसी पंचेंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, ये जिस जीव ने जान लिया है, मान लिया है, उसके भी अभी चारित्र मोह का प्रबल उदय है। ठीक है, उनने सफाई नहीं दी। कोई कहे यदि वो भगवान के समोषण में जब भी जाते थे तो वहां तो मुनि बनने का उपदेश आता होगा कि नहीं? हैं, भरत जी को भी तो उपदेश होगा कि नहीं होगा कि दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करो, सब छोड़ो, ये चक्रवर्ती तो छोड़ो, ऐसा उपदेश होता होगा कि नहीं? तो सोचते होंगे नहीं नहीं क्यों छोड़ूं, ऐसा नकारात्मक भाव आता होगा। हैं, नहीं भोगों के साथ रहते हुए भी तो सम्यक तो कायम रह सकता है, ऐसी सफाई देते होंगे अंदर, हैं? या ऐसा सोचते होंगे कि सब छोड़ने योग्य है, कब छोड़ूं मैं? और जब जब उनके भाई कोई दीक्षा लेते थे तब तब उनको ऐसा लगता था अरे मैं कहां उलझाऊं, मैं भी दीक्षा लूं, मैं भी साधना करूं। भावना तो प्रति समय यही होती थी, प्रयत्न तो प्रति समय यही होता था। इसलिए जो लोग ये कहते हैं, ये बार बार ये कथन करके और अपने को संतुष्ट करते हैं, उनको भी विचार करना चाहिए कि सम्यक्ति कभी भी भोगों का पोषण नहीं करता, पोषण नहीं करता। वो वहां से चटापटी
वहां से निकलने की भावना होती है, उसको छटपटाहट होती, कब छोड़ूं, कब ये वैभव छोड़ूं, ऐसी प्रति समय भावना होती है। लेकिन फिर भी अब उससे हो नहीं पाता, इसलिए वो नहीं कर पाता। चारित्र मोह का प्रबल उदय है। जैसे अपन एक सामान्य उदाहरण समझें कि जैसे किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है ना, तो बहुत पसंद है, इतना पसंद है कि रसगुल्ला मिल जाए तो बस आज का भोजन खत्म, भोजन नहीं करना, वो रसगुल्ला ही खाए, भरपूर मिल जाए तो आप क्या करें कि उसको 4 रसगुल्ले परोस दिए, उसने खा लिए, अब 4 और परोस दिए, फिर खा लिए, फिर 4 और परोस दिए, फिर भी खा लिए, फिर 4 परोस, भाई बस अब नहीं कि नहीं, आपको तो, आपकी तो फेवरेट डिश है ना, सबसे पसंदीदा चीज है, क्यों पसंद खत्म हो गई कि अब नहीं है पसंद, कि नहीं पसंद तो पूरा है, पसंद तो पूरा है, पूरी तरह से मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है, लेकिन बस पेट भर गया, अब क्षमता नहीं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि उसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसके प्रति रुचि छूट गई, ऐसा नहीं है कि उसको वो चीज अब अच्छी नहीं लगती, लेकिन अब उसके अंदर क्षमता नहीं है और ग्रहण करने की। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, गृहस्थ, उनके अंदर पूरा उत्साह अपने शुद्ध चैतन्य में मग्न रहने का रहता है, सर्व परिग्रह को छोड़ने का होता है, पंचेंद्रिय के विषयों को छोड़ने का होता है, क्योंकि उनमें वो सुख नहीं मानते, क्योंकि उनको परमाणु मात्र भी अपना नहीं लगता। ये सारा होने पर भी वो छोड़ नहीं पाते। चारित्र मोह का अभी प्रबल उदय है। उस उदय के कारण, ये निमित्त की बात करें तो उदय है, और उपादान की बात करें तो पुरुषार्थ की कमजोरी है। उसका इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता है कि वो सब छोड़ के और दिगंबर दीक्षा ले ले, मुनि बन जाए। लेकिन श्रद्धांत तो पूरा है कि नहीं? श्रद्धांत तो ये है कि नहीं है कि ये सब छोड़ने योग्य है? सब कुछ छोड़ने योग्य है, ये पूरा श्रद्धान है। जितना बनता है वो छोड़ता भी है, उस भूमिका में भी बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। देखो कि चक्रवर्ती ने 96,000 रानियां से शादी तो की है, लेकिन एक परिस्त्री को भी अपना नहीं मानता, उसकी तरफ विकार भाव से नहीं देखता। ये भी तो छोड़ा है, क्योंकि विश्व में तो कितनी स्त्रियां होंगी, तो उनसे तो विरक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो उस दृष्टि से ब्रह्मचारी नहीं है। जिनका ग्रहण नहीं करता वहां से कुशील का सेवन थोड़ी करता है ना। स्वदार संतोषी है कि नहीं? अब उसकी पत्नियां भले ही 96,000 हैं, लेकिन उनमें संतुष्ट है? असंतोष की तो सीमा ही नहीं है। आशा करता प्रति प्राणी तस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किम किया जायाति वृथा वो विशेषता। आशा रूपी गड्ढा कितना है? इतनी वासनाएं हैं मिथ्या दृष्टि के अंदर, इतनी वासनाएं हैं, सब कुछ ग्रहण कर ले, है ना, लेकिन क्षमता नहीं है। पंडित साहब कहते हैं कि विचार करो शक्ति कितनी है और आसक्ति कितनी है। आसक्ति तो इस जीव को इतनी है कि सारा विश्व मिल जाए उसको भोग लूं मैं, लेकिन शक्ति कितनी है? शक्ति का तो विचार कर लें हम कि क्षमता कितनी है हमारी, ठीक है ना। ऐसे यहां पर हमें यह विचार करना है कि सम्यक जीव के अंदर वहां भी, जैसे अपन चक्रवर्ती को पकड़ा, मतलब मनुष्यों का जो इंद्र है वो तो चक्रवर्ती होता है ना, वो बाकी राजाओं को भी नहीं लिया अपन ने, सीधा चक्रवर्ती को लिया। तो चक्रवर्ती भी जितना छोड़ सकता है उतना छोड़ा है कि नहीं उसने? वो भोजन शोध का ही करता होगा कि बिना शोध का करता होगा? सुरेंद्र जी भाई साहब, शोध का भोजन करता होगा कि बिना शोध का करता होगा? बताओ। नहीं, जैसे इतनी अच्छी खीर बनाई बढ़िया, और उसमें एक वो चूहा गिर गया, अब वो खीर बर्बाद होगी ना, अन्न का अपमान है ये तो चूहा निकालो और खा जाओ, ऐसा करेगा क्या? अच्छा नहीं, चूहा तो आपने बहुत खतरनाक बात कह दी, वो तो विषैला हो सकता है। मक्खी गिर जाए, मच्छर गिर जाए, कीड़े वीड़े गिर जाए, मतलब 2 इंद्री से लेके कोई भी जीव गिर जाए, तब तो ठीक है ना। अरे इतना सारा कैसे छोड़ें? नहीं, ये तो अपमान है अन्न का, ऐसा कैसे होगा?
ऐसा सोचने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। ये ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां वो ये नहीं दिख रहा है जीव को कि वो मांसाहार हो जाएगा, क्योंकि 2 इंद्रिय से लेके जो त्रसजीव हैं उनका शरीर उसमें आया, मतलब मांस है वो। बाल गिर जाए तो क्या क्या दिक्कत है? नहीं, बाल में क्या दिक्कत है कि बाल के साथ खाल भी है। वैसे तो मल है, वो बाल मैल है ना, मल है ना, लेकिन उसके साथ खाल भी आती है। उसके खाल में तो वो त्रसजीव होते हैं ना, मांस है ना उसके अंदर, नहीं है? अब लोग सोचते नहीं है, अरे इतना सारा कैसे फेंक दें, फेंक दें, अब क्या करें फिर? पंडित जी खुद सोचो क्या करें, हर चीज बताएं कि क्या करें। पहले तो ये कि ग्रहण ना करें, अब क्या करें वो अपना विवेक है। यहां तो सब कुछ दूसरे से सुन लेना चाहते हैं, क्या करें? अपना विवेक लगाएं, क्या करें? ये किसको दें? जानवरों को दे दें, क्या करें? यहां अरे नहीं इतना सारा ये नुकसान हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पता नहीं क्या सोचता है। तो इस तरह जो ये जो भावना है, ये बताओ कि क्या है? इतना भी नहीं त्यागा जा रहा है इस जीव से, इतना भी नहीं त्यागा जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? कि वो चीज कम से कम वो चीज तो ना खाए। ये भी नहीं, पूरा अंतराय ना ले, कई जीव नहीं लेते, तो पूरा अंतराय ना ले तो उस जिस चीज में वो चीज निकल आई वो तो छोड़ दे, कि वो भी नहीं छोड़ जाए, वो चीज निकाल देगा वह, या ये इतनी बदल दो दूसरी लाओ। अरे तो दूसरी में भी तो होगा। तो चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि चक्रवर्ती से ज्यादा भोग तो किसी के नहीं है, वैभव उनका किसी का भी नहीं है। तो चक्रवर्ती को हम यदि ग्रहण करते हैं, वो भी अभी भरत जी को ही अपन, क्योंकि सर्टिफाई है ना वो, है ना, वो मत लेना, शुभम चक्रवर्ती मत लेना, क्योंकि उसको तो जिव्या इंद्री के स्वाद में तृप्त नहीं हो पाया। वो कोई अद्भुत आम खिला दिया तो कहता है कि ये आम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, है ना, ये आम तो मुझे और चाहिए, पूरी रानियों को भी खिलाना है। तो वो देव जो व्यापारी का वेश बना के आया था, उसने क्या कहा कि महाराज अब इतने सारे आम कहां लाएंगे, हमारे वन चलिए, उपवन आम्र वन है हमारा, वहीं चलिए, समुद्र के उस पार है, वहीं चलिए, आप भरपूर अपने रनिवास के साथ सेना को भी ले चलो, जो जो आपके रत्न हैं, निधियां हैं, जो भी है सब ले चलो, और आप वहां आराम से खाना, खूब है हमारे पास, लेकिन वहां से यहां लाना बड़ा मुश्किल है। देखो मति कैसी भ्रष्ट हो गई। देवताओं को आदेश दे देता तो भी आ सकता था, पहले तो है आता कहां से, वो तो सब देव ही बन के आया था, रूप धर के आया था, लेकिन जो भी उसने कहा तो इसकी मति इस तरह भ्रष्ट हो गई। उसने कहा नहीं नहीं, तो ये स्वाद तो और चखना ही है। समुद्र में, पूरी जहाज में सारी रानियां, सारा वैभव, सब कुछ लेके, सारे जो उनके जो भी था है ना, जो निधियां थी, रत्न थे, जो भी था, सब लेके और चल पड़े। किस लिए? आम का स्वाद लेना। ये आम तो कभी खाया नहीं, ये आम का स्वाद तो चखा नहीं कभी, ऐसा पहली बार चख रहे हैं। अनादि के कल ही निकला था छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में, जीवनधर कुमार को वैराग हो गया है, उसमें वो तो मोक्ष जा चुके, लेकिन उसमें पुराण में वैराग हो गया है, और संसार भावना का विचार कर रहे थे। तो कहने लगे, विचार कर रहे हैं, हे आत्मन, इस विश्व में ऐसा कौन सा परमाणु है जिसे तुमने ग्रहण करके नहीं छोड़ा? तो ये एसी कूलर तो अभी आए हैं ना, नहीं वो कौन सी टीवी आती है आजकल, नई आ गई है, हाँ, वो तो पहली बार आई है ना, वैज्ञानिकों ने नया आविष्कार किया है ना, और भी कोई बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, वो तो कभी हुई नहीं होंगी ना। वैज्ञानिक तो अभी पैदा हुए, उनने टेक्नोलॉजी तो अभी विकसित की है, पहले नहीं थी। तो आप अपन सोच लें जरा कि हम क्या सोचते हैं, हम जिनागम को मानते हैं कि हम दुनिया को मानते हैं, मतलब जिनवाणी को मानते हैं कि जनवाणी को मानते हैं। दुनिया तो कह रही नई टेक्नोलॉजी है, नया है सब, ये वैज्ञानिकों की कृपा से आविष्कार हुए हैं, उनने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, दुनिया भर की चीजें बनाई, ठीक है ना, बड़ा उपकार है उनका।
तो अब सोच लो कि पंच परावर्तन में इन परमाणुओं का हमने इस रूप में भी, अकेला परमाणु नहीं, इस रूप में भी हमने कितने बार भोग किया है और कितने बार छोड़ा है। मतलब बुलेट ट्रेन में यदि नहीं घूमा है अभी इस जन्म में, तो ऐसा मत सोचना कि कभी नहीं घूमा है या कभी हमारे देश में नहीं थी। उनका संयोग भी अनंतमार हो गया। पंच परावर्तन के क्रम में कोई वस्तु नहीं बची जिसको हमने प्राप्त करके और छोड़ा ना हो। तो हम तो उच्छिष्ट का ही भोजन कर रहे हैं, उच्छिष्ट को ही फिर ग्रहण कर रहे हैं, जो छोड़ा था उसको ग्रहण कर रहे हैं। मतलब हमने जो वमन किया था अब हम उसको ही ग्रहण कर रहे हैं। विचार करने की बात है, संसार भावना का विचार कर रहे और उन्हें वैराग की उत्पत्ति हुई। तो ऐसा कोई विश्व का पदार्थ नहीं है जिसको हमने भोगा ना हो। लेकिन उस चक्रवर्ती को क्या लगा, ये जिव्या, ये तो भैया आम का रस तो कभी चखा ही नहीं, चलो चलते हैं। फिर क्या हुआ, आचार्य जिनसेन स्वामी जो हरिवंश पुराण के कर्ता हैं, उनने तो यही लिखा है कि जिव्या इंद्री के स्वाद में तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए 7वें नरक में जाके अनंत दुख भोग रहा है। वो भी घटना बताई है कि विचित्र प्रकार से मरा, कि वो भी घटना है, नमोकार मंत्र का अपमान है ना, वो विचित्र प्रकार से मरा, ऐसा लिखा है। तो ये तो है, लेकिन इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है। ये अपमान तो पंच परमेष्टि का किया वो तो है ही, और जिव्या इंद्री के स्वाद में तृप्त नहीं हुआ ये भी है। और जो भी चक्रवर्ती अपने चक्रवर्तित्व के साथ मरेगा, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारक सायुषा, नियम से नरक में जाएगा और 7वें में ही जाएगा। उससे नीचे, उससे ऊपर तो रह नहीं सकता, वो नीचे जाएगा, 7वें में जाएगा। तो ये सारे कारण हैं, ठीक है ना। तो भरत जी को हमने इसलिए लिया कि उनके कितना त्याग है, आप सोचो, ठीक है ना, कितना वैभव है दुनिया में, और लेकिन उसकी तृष्णा नहीं है उनके अंदर कि और मिल जाए, 6 खंड के आगे का भी मिल जाए। ऐसा सोचा कभी उनने कि और आगे का भी मिल जाए? श्री कृष्ण जी तो वहां तक गए थे ना, कौन सा द्वीप है अगला, धात की खंड द्वीप, धात की खंड द्वीप में गए थे श्री कृष्ण जी, ठीक है। तो वहां तक तो गए, तो वहां जीत लेते, ये भावना नहीं थी। द्रौपदी को लेने गए थे बस, वहां का राजा द्रौपदी का हरण करके ले गया था, तो उनको वापस लेने के लिए वहां तक गए थे, हरिवंश पुराण में आया है, ठीक है ना। तो वहां जब वहां का भी नारायण था, जो उसने ध्वजा देखी थी, क्योंकि नारायण को नहीं मिलते नहीं कभी, ये जो समान पद वाले होते हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। तो दूर से ध्वजा देखी, तो ये मेरे समान ही व्यक्ति कौन आ रहा है, तो भगवान के दिव्यध्वनि में आया, वो सारी घटना आई कि जो हुआ है, क्यों आया है, क्या है, और फिर वापस लौट गए, ठीक है ना। तो और आगे क्यों भावना नहीं होती कि ये भी जीत लूं, 3 खंडी क्यों, उसमें ही संतोष क्यों, आगे क्यों नहीं, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो वहां भी बहुत कुछ बातें हैं, वहां भी संतोष है, मतलब वहां भी त्याग किया है। तो अब आप कहेंगे इतना सारा रखे तो उसके बाद भी त्याग है, कि हां उसके बाद भी त्याग है। तो जम सकई तम कीरई, जितना शक्य हो जाए उतना तो करना चाहिए, और बाकी का क्या करना चाहिए, जम च न सकई तम च सदहरणम, और जो त्याग नहीं हो पाए उसका श्रद्धान रखना चाहिए। श्रद्धान रखना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि ये भी छोड़ने योग्य है, ये भी छोड़ने योग्य है, ऐसा श्रद्धान रखना चाहिए। एक परमाणु भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, पंचेंद्रिय के विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है, अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो त्याग में आ गया पहले नंबर। वो तो सक्का ही होना ही चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, उतनी क्षमता तो होनी ही चाहिए, है ना। वो सामान्य सदाचार नहीं हो तो आगे कैसे हो, वो विशुद्धि लब्धि कैसे बनेगी, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि प्रमाणित हो जाता है तो हम उसका पूरा जीवन देखने लग जाते हैं, ठीक है, उसका पूरा जीवन देखने लग जाते हैं। और फिर क्या देखने लग जाते हैं, अरे वे रात को भी तो खाते थे,
अरे वो ऐसा भी तो करते थे, अरे वो ऐसा भी तो करते थे, उनने ऐसा भी तो कहा था कि नहीं, पूरा जीवन नहीं देखना है, जब सम्यक दृष्टि हुए हैं तभी देखना बस। हो सकता है अंतर्मुहूर्त में होके छूट गया होगा, है ना। इसीलिए तो कई ज्ञानी ऐसे, ज्ञानी मैक्सिमम ज्ञानी ऐसे ही होते हैं कि वो बताते नहीं हैं गृहस्थ, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में ये सब होता रहता है, ये सब होता रहता है, छूट जाता है, श्रद्धा बनी रहती है। श्रद्धा मतलब ये व्यवहार श्रद्धा जिसको हम कहते हैं, ये बनी रहती है, उसी मार्ग में रहते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं, है ना, और फिर अनुभव कर लेते हैं, फिर छूट जाता है। किसी किसी के छाया उसमें हो जाता है, तो छाया उसमें भी तो छूट जाता है अंतर्मुहूर्त में, मतलब जरूरी नहीं कि छूट ही जाए, है ना, लेकिन वो भी तो छूट सकता है ना। तो कहने का औपसमयिक तो अंतर्मुहूर्त में छूट नहीं है, छाया उसमें अंतर्मुहूर्त के आगे भी रह सकता है ना। उत्कृष्ट, सबसे उत्कृष्ट कितना का है, 266 सागर का, है ना, तो इतना भी रह सकता है। तो कहने का मतलब ये, लेकिन फिर भी तो छूट तो सकता है ना। तो हो गया, छूट गया, हो गया, छूट गया, हम पूरा जीवन देख रहे हैं, उनने ऐसा भी किया था, उनने ऐसा भी किया था, वो तो सर्टिफाइड सम्यक दृष्टि है, तो उनने ऐसा किया था तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी कोई जीव। मैं ब्रह्मचारी कल्पना बहन से इस संबंध में चर्चा हमने की थी, तो उन्होंने कहा कि विशुद्धि लब्धि कही है ना, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, फिर करण लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि का तात्पर्य क्या, विशुद्धि लब्धि का मतलब ये कि अंदर में कसाएं अति मंद हो गई। जब जीव किसी दशा में, जैसे भगवान का दर्शन कर रहा था, या जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा था, या उपदेश सुन रहा था, ऐसे समय में उसके अंदर सर्व त्याग की भावना आ गई, सर्व त्याग की भावना आ गई, और उसने अपने स्वरूप का अंदर में पहचान करके अनुभव प्रकट कर लिया। तो अब पहले तो वो हो सकता है कि रात्रि भोजन भी करता था, हैं, वो बिना छना पानी पीता था, और वो हो सकता है कोई अभक्ष भी खाता होगा, हो सकता है कि नहीं पहले। लेकिन उस समय उसने क्या किया, सब त्याग दिया और अंतर में स्वरूप की अनुभूति कर ली, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अब जिसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, उसको जब आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे। फिर क्या सुहाएगा बताओ, अब उसको अभक्ष सुहाएंगे, अब उसको रात्रि भोजन सुहाएगा, अब उसको अन्याय अनीति सुहाएगी, वो सब अपने आप छूट जाएंगे। अब लेकिन कदाचित सम्यक दर्शन फिर छूट गया, है ना, जब तक असर रहेगा उसका तब तक तो ठीक है, लेकिन छूटने के बाद फिर से वो वैसा ही आचरण कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो अब कोई व्यक्ति उतने काल के, अब उसको याद तो रहेगा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ था, है ना, तो अनुभव है, हुआ था उसको, तो याद भी है, बार बार प्रयास भी करता है, लेकिन कदाचित उसका जीवन में वो सदाचार भी कदाचित कायम न रहा हो। तो क्या वो आदर्श बनाने वाली बात है कि नहीं, वो तो उनने कहा था कि वो सम्यक दृष्टि हैं और उनके तो ऐसा भी होता था, तो मतलब सम्यक दृष्टि के ऐसा हो सकता है कि नहीं, सम्यक दर्शन यदि कायम रह गया तो उसके बाद अन्याय अनीति अभक्ष भक्षण नहीं हो सकते, रात्रि भोजन नहीं हो सकता, ठीक है, बिना छना पानी नहीं हो सकता, और भी अनेक जो चीजें सामान्य सदाचार की हैं वो उसके जीवन में सदाचार रहेगा, और जो सदाचार के प्रतिकूल चीजें हैं वो तो नहीं हो सकती। मतलब अनंतानुमंदी की जब कसाय नहीं है उसके, तो अनंतानुमंदी के लक्षण कैसे दिखेंगे। भावदीप का अनंतानुमंदी का प्रकरण पढ़ना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि वो जीव भी कदाचित, जैसे कि शेर उस समय मांस खा रहा था, लेकिन जैसे ही मुनराज आया उसके परिणाम शांत होते गए, और जैसे ही मुनराज पास में आ गए तब तक तो कोई विकल्प था कि खा रहा था क्या वो, तो कुल्लाकर ने भेज दिया होगा कि जाओ कुल्ला करके आओ पहले, उसके बाद यहां पर ये हमारी बात सुनना, ऐसा कहा। अरे उसके विकल्प ही छूट गया, वो जानवर था, इंसान थोड़ी था, विकल्प ही छूट गया, वो खाने का विकल्प ही छूट गया, खा ही नहीं रहा, चबा भी नहीं रहा है, गया जो था वो अंदर वाला अंदर गया और बाहर वाला बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब वो खा नहीं रहा है, और उसके परिणाम तो भगवान और मुनिराज की वाणी सुनने में लग रहे हैं
उनको दर्शन, उनके दर्शन में उनकी वितरागता को देखने में लग रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहा है। ऐसी विशुद्धि अंदर में पैदा हुई और फिर जो देशना हुई तो वो फलित हो गई और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो मूल तो विशुद्धि है। तो किसी जीव को किसी काल में ये कार्य हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अब उसका सर्वांग, ये सम्यक दृष्टि जो व्यक्ति है वो सम्यक दृष्टि है तो अब उसका पूरा जीवन देखा जाए और पूरा जीवन आदर्श माना जाए। गृहस्थ का जीवन कोई आदर्श होता ही नहीं है। कहीं किसी ने लिखा हो तो बता दो कि गृहस्थ का जीवन आदर्श होता है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, किसके लिए कहा? पंच परमेशी, वही आदर्श होते हैं, दूसरा को तो आदर्श होता ही नहीं है। और सर्वोत्कृष्ट आदर्श कौन है? अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। सर्वोत्कृष्ट आदर्श तो वो है, पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। तो पूर्ण जो है वही आदर्श बन सकता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो आज प्रकरण निकला है इसमें हमें सब समझना चाहिए विषय। हाँ, बहुत बढ़िया बताया। किसी के भी औदैहिक भाव आदर्श बनाने लायक नहीं है। इसलिए जो लोग औदैहिक भाव को आदर्श बनाते हैं मतलब उनके सम्यक तो है नहीं, ठीक है। हाँ, वो सम्यक दृष्टि जो प्रतिपादन करता है, जो उसके अंदर उछाला आता है, अंदर परिणाम भीगते हैं, हाँ, पर उसके अंदर भावना आती है सबके कल्याण की, और उसको देख के जीव उसके द्वारा प्रतिपादित तत्व को सुन के और अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन वो जीव जो है उसके तरह तरह के औदिक भाव हो सकते हैं कि नहीं। ये सम्यक दृष्टि कायम है तो अन्य कसाएं भी तो हैं, अभी अनंतानुबंधी वाले लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन बाकी तो दिखेंगे ना। अप्रत्यख्यानावरण, प्रत्यख्यानावरण, संज्वलन, अभी तो 3 कसाएं बची हैं, तो वो तो दिखेंगे कि नहीं। तो वो कोई आदर्श नहीं बनाए जा सकते, ठीक है ना। इस तरह से यहां ये बहुत ही सुंदर गाथा आई, ये याद करना है सबको। वैसे तो कई लोगों को मंगलाचरण भी याद नहीं है, तो इसलिए कहने की क्या बात है। हमारे सुरतांश को याद हो गया, वो इतने दिन भी पढ़ता है तो याद हो गया। कल बोल अपने आप ही गा रहा था, तो मैंने सोचा यार तुम्हें याद हो गया ये बन्नू सी अरहंत को, है ना, दुआ पढ़ते हैं अपन, वो याद हो गया उसको मतलब। और अभी यहाँ पर स्क्रीन बंद कर दें तो जब मंगलाचरण चलता है तो शायद ही 2-4 लोग बोल पाएँ, नहीं तो सब चुप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी ये टेक्नोलॉजी बंद हो गई तो नहीं हो सकती। अरे ऐसे कैसे हो सकती है, ये तो और विकसित होगी। तो हमने जैन धर्म कहां जाना, ये क्षणभंगुर है, अभी लाइट चली जाए तो बंद हो जाएगा। तो ये जो कंठ की विद्या है यही काम आएगी। हाँ बिल्कुल, ये कंठ की विद्या है वही काम आएगी, और वो काम आने वाली नहीं है जो टेक्नोलॉजी से आती है ना। अब मोबाइल में जब जो चीज़ देगा, मोबाइल में सर्च कर लो, मोबाइल में देख लो, PDF निकाल लो, पढ़ लो, है। लेकिन ये मोबाइल की आधीनता हो गई ना, बैटरी खत्म हो जाएगी, फिर ढूंढते रहो, नेटवर्क चला जाएगा, फिर और आंखें खराब हो जाएंगी इससे। बहुत अच्छा। तो फिर क्या करेंगे, आंखें खराब हो गई, फिर अपना कल्याण कैसे होगा। मतलब हम हमेशा पराधीन ही रहेंगे क्या। स्वाधीन वृत्ति होना चाहिए कि नहीं, स्वाधीन वृत्ति की भावना करना चाहिए कि नहीं, और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं। जम सकई तम की रही, यहां भी लगाएं, हैं, जितना हो सकता उतना तो करें। मतलब हम जितना कंठस्थ कर सकते हैं, जो हमारे प्रयोजनभूत विषय हैं उनको हम कंठस्थ करें और उसका बार बार घोलन करें। ऐसे समय आते हैं जीवन में जिस समय हमारे पास जिनवाणी उपलब्ध नहीं होती है, हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तो फिर हम क्या करें, अपना कल्याण उस समय कर पाए कि नहीं कर पाए। यदि जो पराधीन रहेगा वो उस कल्याण नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमें ये चीजें कंठ में बसाना चाहिए, ये जिनवाणी को कंठ में बसाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यहां देखो लिखा कि आशय ऐसा है कि यदि कोई कहे कि सम्यक्त होने के बाद में तो सब परद्रव्य संसार को हे जानते हैं, जो सम्यक्ति हैं सब संसार को हे जानते हैं, बराबर। जिसको हे जाने उसको छोड़ मुनि बनकर
चारित्र का पालन करे, जिसको हे जाना उसको छोड़ दो और फिर चारित्र का पालन करे, है ना, तब सम्यक्ति माना जाए। ऐसा कोई कहे तो, ऐसा लिखा था ना, यदि कोई कहे कि, तो इसका मतलब ये पूर्व पक्ष है, ये शंका है, ठीक है। इसके समाधान रूप यह गाथा है, इसके समाधान के लिए गाथा है। क्या कहा इसमें? जिसने सब परद्रव्य को हे जानकर निज स्वरूप को उपादेय जाना, किसको हे जाना? सब परद्रव्य को हे जानकर। ये सब परद्रव्य कौन कौन से हो गए? आत्मा छोड़ के सब परद्रव्य, ठीक है। तो कोई गे भी है कि नहीं? देखो, हे, गे, उपादेय, तीन होते हैं ना। तो अब इसमें हे में क्या क्या लेना है? आश्रवबंध हे हैं, और अजीब गे है, और संवर निर्दया एक देश उपादेय है, और मोक्ष सर्वदेश उपादेय है, और आत्मा आश्रय करने योग्य परम उपादेय है। बराबर। जब आत्मा परम उपादेय होता है तो बाकी सब हे, बाकी सब हे हो जाते हैं। वो पहले हमने निर्णय कर लिया है, सब बिल्कुल पक्का है, लेकिन आश्रय की अपेक्षा तो सभी हे है ना, क्योंकि आश्रय करने लायक और कोई है ही नहीं। देखो ख्याल में आ रहा है कि नहीं? आश्रय करने की अपेक्षा तो अब सारे हे हो गए, क्योंकि आश्रय कोई भी करने लायक नहीं है। अजीब जो गे है वो भी आश्रय करने योग्य नहीं है, आश्रवबंध में हे ही है वो भी आश्रय करने योग्य नहीं है, संवर निर्दया मोक्ष भी उपादेय है, लेकिन वो प्रकट करने की अपेक्षा है, वो भी आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है। तो आश्रय करने योग्य उपादेय कौन? एक निज स्वरूप ही आश्रय करने योग्य है, तो वो तो हुआ उपादेय और बाकी सब हुए हे। छायक भावों को भी हे कहा कि नहीं? इस दृष्टि से, दृष्टि की दृष्टि से, मतलब दृष्टि का जो विषय है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो छायक भाव भी हे दिखे, ऐसा लिखा कि नहीं? तो यहां पर इस तरह समझना है, जिसने सब परद्रव्य को हे जानकर निज स्वरूप को उपादेय जाना, आश्रय करने योग्य जाना। आश्रय करना मतलब यही मैं हूं ऐसा मानने लायक, यही मैं हूं ऐसा जानने लायक, और यही शुद्ध चैतन्य आत्मा ही मैं हूं ऐसा जानकर मानकर उसमें ही लीन हो जाना, है ना, वो कहलाता आश्रय। तो आश्रय करने योग्य उपादेय जाना निस्वरूप को, क्योंकि निस्वरूप को नहीं जाना और आत्मा का आनंद जिसको नहीं मिला उसे संसार में दुख लग ही नहीं सकता। मंद कसाय में कदाचित कहता भी है और लगता भी है, तो वो सच्चा नहीं है। सच्चा कब होगा? जब आत्मा में सुख नजर आएगा, अनुभव होगा, तो ही संसार में सुख नहीं है ये अनुभव होगा। जब आत्मा आपरूप अनुभव होगा तभी परद्रव्य पररूप ही ज्ञात होंगे, श्रद्धान होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। 12 भावनाओं में जो हमने चर्चा की, चिंतन करते हैं, वो तभी सार्थक होंगी कि जब आत्मा की अनुभूति प्रकट होगी, ठीक है ना। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। ये बात पक्की है, क्योंकि अपने अंदर अपनापन नहीं लगा, अपने अंदर सुख अनुभव नहीं हुआ, तो फिर उसको तो अभी बाहर में ही लग रहा है। कसाय की मनता में कहता जरूर है, सोचता जरूर है कि ये सब है, लेकिन मानता तो यही है कि यही उपादेय है, क्योंकि उपादेय को उपादेय जब तक नहीं माना तब तक तो इसने पर को ही उपादेय माना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात बहुत गहराई से समझने की है कि जिसने सब परद्रव्य को हे जानकर निज स्वरूप को उपादेय जाना, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो सिद्ध की शरण में जब हम जाते हैं तो निराश सही में हो जाते हैं क्या? थोड़ा विचार करना है। मतलब हम पर की तरफ से सब सचमुच निराश हो गए हैं कि पर में कहीं सुख नजर आया ही नहीं प्रभु, और आपकी शरण में इसलिए आया हूं कि आप मुझे सुख का मार्ग बताएं, क्योंकि आप सुखी हैं।
आप सुखी हैं और आप मुझे सुख का रास्ता दिखाएंगे, इसलिए आपकी शरण में आया, आप तो बताओ कि क्या करना है। ऐसा कोई दुनिया भर में सब निराश हो जाता है, फिर पहुंच जाता है एक व्यक्ति के पास, अब आप बताओ क्या करना है, हम तो सब जगह से निराश हो गए। ऐसा हमें कभी लगा कि कोई परमाणु मात्र में भी सुख नजर नहीं आ रहा है? हे प्रभु, अब तो मुझे लगता है कि जैसा आपने अपने आत्मस्वरूप को जाना है, अनुभव किया है, ऐसा ही मैं करूंगा तो मैं सुखी हो सकता हूं। और उनकी शरण में पहुंच गया और उन जैसे अपने आत्मा का ध्यान करके सुखी हो जाए। वो हुआ कि होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। जैन दर्शन सर्वथा निराशावादी नहीं है, कथनचित निराशावादी भी है। पर की तरफ से निराशावादी है और स्वयं की तरफ से आशावादी है। मतलब यहां होगा आनंद, यहां प्रकट होगा आनंद, क्योंकि आनंद से बना हुआ तत्व है, यही होगा आनंद, ऐसा जानता है। ठीक है ना? तो इस तरह यहां कह रहे हैं कि जिसने सब परद्रव्य को हे जानकर निस्वरूप को उपादेय जाना, श्रद्धान किया, उपादेय जाना मतलब श्रद्धान किया, जाने तो माने। टोडरमल जी साहब ने लिखा ना, जाने तो माने, तो जाना तो माना भी, श्रद्धान किया, तब मिथ्या भाव तो दूर हुआ। मिथ्या भाव निवारिके करें सुदर्शन ज्ञान, है कि नहीं? तो मिथ्या भाव तो दूर हुआ, परंतु मिथ्या भाव दूर हुआ मतलब पर में सुख बुद्धि दूर हुई, परमाणु मात्र में अपनापन दूर हुआ। ठीक है? एकमात्र शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, ये मान्यता प्रकट हुई। और पर से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, पर से कुछ भी संबंध नहीं मतलब नहीं, ये उसने मान लिया। ठीक है ना? तो इस तब मिथ्या भाव तो दूर हुआ, परंतु जब तक चारित्र में प्रबल दोष है तब तक, अर्थात चारित्र मोह कर्म का उदय प्रबल होता है और तब तक चारित्र अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं होती। ये चारित्र मोह का उदय प्रबल है, तीव्र है, ये कर्म की तरफ से बात है, क्योंकि उसके अंदर भावना तो पूरी है, फिर क्यों नहीं कर रहा? तो कहते कर्म का ऐसा तीव्र उदय है। अब उपादान की तरफ से ही बात करो तो इसका पुरुषार्थ उतना नहीं है। भावना तो पूरी है लेकिन पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं है प्रकट, तो इसीलिए कार्य नहीं हो पा रहा है। तो फिर क्यों नहीं हो रहा पुरुषार्थ? तो अंततः कहना पड़ेगा कर्म का उदय है, तो निमित्त की तरफ से ही कथन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से मतलब सिद्धों को राग क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्मों का नाश हो गया, निमित्त ही नहीं रहा हो, तो ऐसा ही कथन करना पड़ेगा। निमित्त का भी कथन होता है ना? क्योंकि वो निमित्त बना रहा ना, अनादिकाल से निमित्त है, तो उसका ही कथन होता है। तो इसलिए निमित्त का कथन ही नहीं करना है, निमित्त कहीं नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना। कुछ नहीं होता मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु में कुछ नहीं करती, लेकिन निमित्त निमित्त होता है। बस निमित्त को निमित्त तो मानो, है ना? निमित्त निमित्त है इतना तो मानना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन निमित्त वो करता नहीं है, उपादान नहीं है, वो उपादान में कुछ नहीं करता, है कि नहीं? तो यहां पर भी चारित्र मोह का उदय निमित्त कहा कि जब तक चारित्र मोह कर्म का उदय प्रबल होता है और तब तक चारित्र अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं होती। रामचंद्र जी पेड़ों से पूछ रहे थे, पेड़ पौधों से, पक्षियों से पूछ रहे थे कि मेरी सीता देखी कहीं? अब बताओ कितना प्रबल उदय था चारित्र मोह का, था कि नहीं था? लेकिन श्रद्धान वो भी छायक सम्यक दृष्टि थे, वो भी छायक सम्यक दृष्टि थे। तो उनके श्रद्धान तो यही है कि सीता भी मेरी नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, लेकिन चारित्र मोह का प्रबल उदय है ना? तो इसीलिए इस तरह के भाव आए, रोने भी लग गए, मूर्छित भी हो गए। जब सीता जी ने बाल निकाल के दिए, जब आखिरी का है, आखिरी वनवास मतलब वनगमन हुआ, आर्य का दीक्षा ले रही थी, तो उनने तो अग्नि परीक्षा के बाद ऐसा वैराग्य प्रबल हो गया उनको कि अब मुझे संसार में नहीं रहना, अब तो चैतन्य की साधना करेंगे और मोक्ष जाएंगे, ये संसार कोई रहने लायक नहीं। उनने ऐसे केस उखाड़े
और रामचंद्र जी के हाथ में दे दिए। केसों को देख के बेहोश हो गए, पद्म पुराण में आया है। उन केस राशि को देख के बेहोश हो गए रामचंद्र जी। अब बोलो, फिर जब तक होश में आए तब तक तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी सीता जी ने। फिर सबको नमस्कार करते हुए, मुनिराजों को नमस्कार करते करते आरिका जी के पास पहुंचे। मतलब आरिका माता जी बन गई थी ना सीता जी, तो उनको देख के पहले तो ये विचार कर रहे थे, वो तो अपने साधना में मग्न हो गई, और ये देख के विचार कर रहे थे ये कितने कोमल अंग वाली है, ये कैसे महान तप तपेगी, ऐसा विचार कर रहे हैं, है ना। और अंत में फिर उनके ही अंदर समाधान हो गया। ज्ञानी के अंदर खुद ही समाधान होता है। फिर समाधान हो गया और उसके बाद फिर उनको नमस्कार किया और वापस महल की तरफ चले। अब महल की तरफ क्यों गए? वो भी दीक्षा ले लेते। जैसे अपन लोग मंदिर जाते हैं और बिल्कुल वहां तो ऐसे परिणाम जगते हैं कि ये भगवान और ये मैं, ऐसे परिणाम जगते हैं, तो फिर बाहर क्यों निकलता है मंदिर के? बाहर जाने की भावना क्यों होती है? यही तो चारित्र मोह का प्रबल उदय है, ठीक है ना। लेकिन जाने पर भी सम्यक व्यक्ति मंदिर से वापिस जाता भी है तो भी उसके अंदर जिनेंद्र भगवान का स्मरण भी रहता है, उनका मार्ग भी अंदर में चलता रहता है और उन जैसा बनने की भावना भी चलती रहती है और प्रयत्न भी चलता रहता है, लेकिन फिर भी चला जाता है। यही तो स्वरूप है, चारित्र मोह की प्रबलता है, गृहस्थ अवस्था का ऐसा स्वरूप है। तो यहां कहा है जम सक्कई तम कीरई। अब सक्कई जो शक्ति को छिपाएगा वो शक्तिहीन हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भी कहा है ना। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, वहां परिग्रह के संबंध में है ना, ये शक्ति का विचार कर लेना। और पंडित साहब कहते हैं कि जो शक्ति को छिपाएगा वो शक्तिहीन हो जाएगा, ब्रह्मचारी रविंद्र जी है कि नहीं। तो शक्ति को छिपाएंगे तो शक्तिहीन हो जाएंगे। नहीं हमारी तो शक्ति नहीं है, अब क्या करें, ऐसा काल चल रहा है, अब शक्ति कहाँ है, क्षमता नहीं है, ऐसा है, सहनन ऐसा है, ये ऐसा है और वो ऐसा है। ये शक्ति को छिपाएंगे तो और शक्तियां कमजोर होती जाएंगी। फिर ऐसा होगा कि जो हम सोच रहे हैं ना उससे भी ज्यादा गिरी हालत हो जाएगी। इसलिए शक्ति को छिपाना नहीं है, शक्ति को समझना है, बढ़ाना है, शक्ति को जगाना है, ठीक है ना। शक्ति को बढ़ाएंगे, जगाएंगे और प्रबल पुरुषार्थ करेंगे तो हम शक्तिमान बन जाएंगे, है ना। वो वाले शक्तिमान नहीं कि अपने ऐसा पुरुषार्थ जागृत होगा कि अपने चैतन्य में ऐसे मग्न होंगे कि वो आनंद प्रकट होगा और फिर सब विकार दूर होंगे, तो बाहर का परिग्रह भी दूर होगा, उसको भी छोड़ने का तीव्र भाव आएगा और ऐसा सच्चा वैराग्य पैदा होगा। सब परद्रव्यों से छूटकर, सर्व पंचेंद्रिय के विषयों से छूटकर और निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था धारण करेगा, यथाजात रूप धारण होगा और स्वरूप की साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसलिए जब तक नहीं करता है तो उसका कारण यहां बताया है और उपाय बताया है और ये स्वरूप बताया है भूमिका का, सम्यक्ति की भी गृहस्थ अवस्था की भूमिका का, तो वैसा हमें समझना चाहिए। जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तम च सदहणम, केवली जिणेहिम भणियम सद्दह मानस्य सम्मतम। वो जो श्रद्धान है वही सम्यक्त है, बस वो क्रिया सम्यक्त तो नहीं है। वो चारित्र तो चारित्र है, चारित्र में दोष है वो चारित्र का दोष है, चारित्र में शुद्धि प्रकट हुई वो चारित्र की शुद्धि है। श्रद्धान तो पूरा प्रकट है। श्रद्धान यही है कि यही करने योग्य है, सर्व परिग्रह छोड़ने योग्य है, लेकिन कर नहीं पा रहा है तो भी श्रद्धान तो है। ये बात कही यहां पर कि श्रद्धान ही सम्यक्त है। वो जो श्रद्धान है उसके अंदर वो सम्यक्त है। वो चारित्र मोह के कारण से वो ये गृहस्थ अवस्था में रह रहा है ना, परिग्रह से संयुक्त है, तो ये कोई सम्यक्त की कमजोरी नहीं है, ये चारित्र की कमजोरी है, ठीक है ना। ऐसा बहुत सुंदर यहां पर समझना चाहिए। जितनी सामर्थ्य है उतना तो करे और शेष का श्रद्धान करे। इस प्रकार श्रद्धान करने को ही भगवान ने सम्यक्त्व कहा है। इस प्रकार हमने ये 22वीं गाथा का स्वाध्याय किया। एक बार गाथा पढ़ लें, याद करना है सबको। हाँ बिल्कुल। जम सक्कई तम कीरई
जम चण सक्कई तम च सदहणम केवली जिणेहिम भणियम सदह मानस सम्मतम।